Hello and welcome back to our new video class. Hi dear students. So as we completed our 4 lessons about the marketing management itself, so today's topic for the revision section regarding the marketing management is nothing but the scope of marketing. Okay, so what is mean by scope? First of all you have to know the meaning of scope. ओके सो स्कोप का मीनिंग क्या होता है? स्कोप का मीनिंग ये होता है कि पर्टिकुलर जो चीज़ है उसका एग्जैक्टली होल कहाँ तक है. फॉर एग्जांपल अगर टीचर है, कोई टीचर है तो टीचर के स्कोप क्या क्या हो सकते. सो टीचर के स्कोप मतलब एग्जैक्टली वो कहाँ कहाँ तक उसका अप्रोच है. फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर पढ़ाता है, टीचर एग्ज़ामिनेशन भी लेता है, टीचर लेक्चर्स लेते हैं, टीचर स्टूडेंट्स पर फोकस करते हैं, टीचर स्टूडेंट के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, टीचर ये करते हैं वो करते हैं फला फला एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके सो दीज आर दी स्कोप ऑफ टीचर. मीन्स अगर एक कोई चीज़ है तो उसकी एग्जैक्टली कहाँ तक उसका अप्रोच है, कहाँ तक वो उसका होल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्कोप. ओके सो टुडेज टॉपिक अबाउट द रिविजन इज़ नथिंग बट द स्कोप ऑफ मार्केटिंग. तो मार्केटिंग का स्कोप कहाँ तक है, मतलब मार्केटिंग एग्जैक्टली किस किस चीज़ को डिटरमाइन करती है. तो मार्केटिंग एग्जैक्टली जैसे कि प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, उसके बाद में उसके कुछ और प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ होंगी, या फिर एग्जैक्टली कस्टमर है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल है, उसके पास से जो फीडबैक मिलेगा वो, उसके बाद में सोसाइटी के लिए कुछ अप्रोच होगा. यस तो ये सारी चीज़ें स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग में आती हैं. ओके ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के स्कोप के अंदर कवर होती हैं. ओके सो फर्स्ट स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज़ व्हाट. सो द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज़ नथिंग बट द products and services. So what is exactly the products and services? When the particular organization, industry or company wants to produce that particular thing, it may be the product और इट मे बी द सर्विसेज. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री अपना काम स्टार्ट करने वाली है तो उसके अंदर वो काम अगर उसके प्रोडक्ट्स जनरेट करना हो या फिर सर्विसेज देना है, तो चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो, तो वो चीज़ें रेंडर आउट करना, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसिंग स्कोप रिगार्डिंग द मार्केटिंग. तो मार्केटिंग का स्कोप एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से होता है? तो मार्केटिंग स्टार्ट होती है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जनरेट करने से. ओके सो द फर्स्ट स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट द स्कोप regarding the products and services. Okay, then the next scope of marketing is marketing research. So marketing research means what? Marketing research means exactly the style of organization, particularly the style of the particular geographical area where your products are going to sold, the life cycle of that particular phenomena. Okay, तो जो आपका प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है वो एग्जैक्टली कौन से मार्केट में जाने वाली है, जियोग्राफिकल मार्केट में जाने वाली है या फिर कोई सेक्सुअल मार्केट में जाने वाली है. सेक्सुअल मार्केट का मीनिंग होता है कि मतलब वो जो मार्केट है वो फीमेल्स का है या फिर मेल कैटेगरी का है. मतलब जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स है तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है वो फीमेल मार्केट से जनरेट होते हैं. ओके या फिर मैं अगर दूसरा एग्जांपल लेती हूँ तो फ्रेग्रेंसेस है. ओके तो फ्रेग्रेंसेस जो है वो मेल मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है. ओके तो आपका जो प्रोडक्ट्स है या फिर आपकी जो सर्विसेज है वो कौन से मार्केट को हायर आउट करने वाली है या फिर रेंडर करने वाली है, किस पर फोकस करने वाली है, दैट इज़ ऑल्सो द स्कोप ऑफ मार्केटिंग. ओके देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग स्कोप इज़ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले जो वीडियो लिया था उसमें भी मैंने ये समझाया था कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है वो एग्जैक्टली कौन से मीडिया के थ्रू आपके पर्टिकुलर कस्टमर तक जाएगा या फिर मैं कहूँ कंज्यूमर तक जाएगा. ओके क्योंकि कस्टमर तक जाना ही मार्केटिंग नहीं होता है, एग्जैक्टली वो पर्सन जो उसे कंज्यूम करने वाला है, मतलब जो उसका यूज़ करने वाला है वो पर्सन, मतलब कंज्यूमर तक वो चीज़ पहुंचना, वो सर्विस पहुंचना,
तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, उसने अपना प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो वो प्रोडक्ट बनाने के बाद, फिनिश गुड्स तैयार होने के बाद में वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा होलसेलर के पास। यस, होलसेलर से वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा रिटेलर के पास, एजेंट्स के थ्रू। फिर उसके बाद में और एजेंट्स के थ्रू वो जाएगा कस्टमर के पास, या फिर डायरेक्टली रिटेलर से कस्टमर के पास भी जा सकता है। कस्टमर से डायरेक्ट में भी कस्टमर खुद होकर कंज्यूमर हो सकता है। ओके, या फिर कस्टमर से वो कंज्यूमर तक जाएगा, क्योंकि जो कस्टमर होता है हमेशा वो कंज्यूमर नहीं होता है। ओके, जैसे कि कोई पर्सन है जो कोई चीज़ें, जैसे कि हम घर बैठते हैं और हमारी मम्मी या फिर फादर जो होते हैं वो जाते हैं कोई चीज़ें खरीदने के लिए। ओके, तो वो खरीद कर लाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हम खुद होकर जाके खरीद कर लाते हैं क्या? नहीं, हमारे मम्मी जाते हैं, पापा जाते हैं, या फिर जो घर में बड़े होते हैं वो जाकर लेके आते हैं। उसके बाद में उसे हम खाते हैं। ओके, लाया किसने है उसे? हमारे मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स, इन्होंने लेकर आया है, लेकिन एग्जैक्टली उसे खा कौन रहा है? हम खा रहे हैं। ओके, सो कस्टमर कौन है? कस्टमर है आपके मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर जो कुछ भी वहाँ पे एल्डर सिबलिंग्स है। ओके, वो कौन है? कस्टमर। और जो कंज्यूमर है वो कौन हो? आप खुद। ओके, या फिर कभी कभी आप खुद कस्टमर होते हो, दूसरा कोई कंज्यूमर होता है। तो कैसे दूसरा कोई कंज्यूमर होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मतलब अगर आप सर्विस कर रहे हो तो आप खुद होकर कोई चीज़ अगर खरीद कर लेकर आते हो, खरीद कर लेकर आने के बाद में वो चीज़ किसी और को पसंद आ जाती है तो वो आप उसे दे देते हो। तो कस्टमर तो आप हो लेकिन कंज्यूमर कोई और पर्सन है। ओके, तो ये है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट स्कोप है। स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज कंसिस्ट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, क्योंकि जो मार्केटिंग है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बनने से लेकर प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जाना, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल स्टैंडर्ड होना, यहाँ तक की जो सारी चीज़ें होती है वो सारी कवर होती हैं पर्टिकुलर मार्केटिंग के स्कोप के अंदर। ओके, देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग स्कोप इज व्हाट? द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब खुद होकर वो पर्सन उस चीज़ को हायर आउट करेगा। कौन हायर आउट करेगा? मीन्स जैसे कि आप खुद जाओगे, आप लेकर आओगे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वो आपके हाथ में आनी चाहिए गुड्स। ओके, देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज प्रमोशनल डिसीजंस। जो मार्केटिंग है उसका स्कोप प्रमोशन डिसीजन। प्रमोशनल डिसीजंस मीन्स क्या होगा? एग्जैक्टली एडवर्टाइजिंग। आपका जो ब्रांड है, आपके जो प्रोडक्ट्स है या फिर सर्विसेज है, वो पर्टिकुलरली आप उसका नेम एंड फेम बढ़ाने की कोशिश करोगे। नेम एंड फेम मतलब वो जग जाहिर करना या फिर पब्लिसिटी करना उसकी। ओके, तो मार्केटिंग का ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कोप है कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज जो कुछ भी बनी हुई है उनको आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बनाकर थप्पियाँ लगाकर नहीं रख सकते हो। ओके, वो सारी चीज़ें आपको आपके पर्टिकुलर लॉयल कंज्यूमर तक जाना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमें प्रमोशन करना होगा, और प्रमोशन करने के लिए हमें कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। डिसीजन कैसे लेने होते हैं कि पर्टिकुलर प्रमोशन हम किस तरीके से करेंगे, कौन सा मीडिया यूज़ करेंगे, क्योंकि आजकल मॉडर्न टाइम्स में मीडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं। मे बी आप टीवी के थ्रू करोगे, न्यूज़ के थ्रू करोगे, न्यूज़पेपर्स के थ्रू करोगे, या फिर आप ट्विटर हैंडल यूज़ करोगे, फेसबुक यूज़ करोगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आजकल हर एक जगह पे मार्केटिंग हो रही है। ओके, सो दिस कंसिस्ट विद द स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिलेटेड विद द प्रमोशनल डिसीजंस। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज प्राइसिंग डिसीजंस। ओके, तो जैसे कि आपका प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, आपने उसकी एडवर्टाइजिंग करने की भी ठान रखी है, लेकिन एडवर्टाइजिंग करते वक्त आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखनी होती है कि एग्जैक्टली आपका जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस डिसाइड करती है कि आपके पास कितना प्रॉफिट अर्न होगा। यस, सो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट wants to know what the percentage of profit will be to the particular organization. So it has to be important segment or the scope of marketing is to decide the pricing strategy or maybe the price of that particular goods and services, because each and every organization wants to do their work only to earn the particular profit,
and profit will comes from the selling of goods and services. Okay, so you have to keep in your hand the portion of the profit rather than the selling of goods and services. Then the next important category about the scope of marketing is environmental analysis. Environmental analysis means exactly to study the market or the particular respondents of your products and services. मतलब क्या है, समझ में आया आपको? एनवायरमेंटल एनालिसिस मतलब आपने आपके प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करनी है और आपने प्राइसेस भी डिसाइड कर रखी हैं। आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट से आपको इतना प्रॉफिट होने वाला है या फिर सर्विसेज से इतना आपको मुनाफा होगा, लेकिन एग्जैक्टली आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि एग्जैक्टली वहाँ का जियोग्राफिकल एरिया कैसा है, डेमोग्राफिकल एरिया कैसा है, या फिर वहाँ पे पर्टिकुलरली जेंडराइज्ड एरिया कैसा है. ओके, सो दिस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सर्विसेज अबाउट द मार्केटिंग सेक्टर. ओके, तो आपको सारी चीज़ों का एनालिसिस करना होता है कि एग्जैक्टली मेरा प्रोडक्ट जाएगा कैसे, जाएगा तो जाएगा कहाँ पे, वहाँ पे कैसा मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा या फिर मैं कैसे उसको फेस आउट करूँगा. ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री को ध्यान में रखनी होती है जब वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सोल्ड आउट करने की ध्यान रखते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बट नॉट द लास्ट. ओके, so the scope of marketing consists with the feedback from the customer. तो जैसे कि आपका प्रोडक्ट अब पूरी तरीके से आपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के बाद में उसका मार्केटिंग कर दिया है, पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को आपने जनरलाइज्ड कर दिया है. ओके, तो जनरलाइज करने के बाद में डेफिनेटली वो जो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कस्टमर तक पहुँचेंगी. यस, तो कस्टमर तक पहुँचने के बाद वो पर्टिकुलर कस्टमर जब उसे कंज्यूम करेगा उसके बाद में वो जो फीडबैक देगा वो भी मार्केटिंग के स्कोप के अंदर कवर होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग का. क्योंकि जो हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये एक साइड का पार्ट है. ओके, जैसे कि कॉइन के दो साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल. तो हेड है मतलब टेल नहीं है, ऐसा होता है क्या? नहीं, डेफिनेटली अगर हम एक साइड देख रहे हैं कॉइन की तो दूसरी साइड हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो उसी तरीके से सेम जैसे हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, हम हमारे हिसाब से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हम हमारे प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं, हम हमारे हिसाब से एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हैं. लेकिन अब हमने सब हमारे हिसाब से कर लिया है तो अब कुछ कस्टमर के लिए भी करना ज़रूरी होता है. तो जो कस्टमर के पास वो गुड्स एंड सर्विसेज पहुंची है, जिसने उसे कंज्यूम किया है, डेफिनेटली उसके पास से आपको फीडबैक लेना होता है. और फीडबैक लेने के बाद ही आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली आपके प्रोडक्ट्स में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्कोप ऑफ मार्केटिंग. सो नाउ द लास्ट इम्पॉर्टेंट स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी. बिकॉज हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, डेफिनेटली कंज्यूमर के पास से, कस्टमर के पास से फीडबैक लेती है. लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर स्कोप ऑफ मार्केटिंग कोई है तो वो हम कहेंगे कि कोई भी काम हम करते हैं तो वो डेफिनेटली सोसाइटी के लिए ही करते हैं. क्योंकि CSIR या फिर मैं कहूँ कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR. ओके, तो कोई भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो रन करती है, तो डेफिनेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है. ओके, तो मार्केटिंग कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम हमारे फर्म के बारे में सोचेंगे. डेफिनेटली फर्म के बाद हम किसी के बारे में सोचेंगे तो उसके बाद हम इकोनॉमी के लिए सोचेंगे, हम सोसाइटी के लिए सोचेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फेनोमेना रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ मार्केटिंग. So I think you people now understood exactly the scope of marketing related with the marketing management. So that's it today's video class, my dear students. In our next video class we have to see the further explanation regarding the marketing management. So take care, bye bye, see you in the next video class with our next portion about the marketing.